हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्किल परखो। तो आज हमेशा की तरह हम फिर से अपने एक प्रीवियस स्टूडेंट के साथ आ गए हैं यहाँ पे, जिन्होंने अभी हाल ही में प्लेसमेंट प्राप्त की है। ठीक है। आपको ये वीडियो, आपको पता ही है कि हम ये वीडियोस क्यों बनाते हैं, राइट? क्योंकि आप लोग या हमारे जो अपकमिंग बैचेस हैं, जो हमसे क्लासेस ले रहे हैं, राइट, और जितने भी बाकी जनता है जो हमें देख रही है, तो उन्हें हम लाइक काफ़ी इसके थ्रू मोटिवेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है। और काफ़ी सजेशंस मिलते हैं, काफ़ी है ना, आइडियाज़ मिलते हैं कि किस तरीके से आईटी में एंटर करना चाहिए, है ना, और क्या क्या चीज़ें आईटी में एंटर करने के बाद होती है, राइट, और कैसे स्किल परखों का काम होता है वहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के मैं यहाँ पे नूडल को इनवाइट करना चाहूंगा। तो नूडल, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा? हेलो सर। हाय नूडल, क्या हाल है? बढ़िया सर। सब आप बढ़िया? बताइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे वेलकम वेलकम। तुम्हारी मेहनत है। आप लोग मेहनत करते हैं इसलिए स्किल पर कुछ चलता है। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट। ठीक है, काफ़ी अच्छे थैंक यू सर। से आपने पढ़ाई किया था, काफ़ी डेडिकेटेड थे, मॉक इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया था आपने। यू डिड एवरीथिंग अच्छा, है ना? तो यस या सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बाकी अपना, है ना, ऐसे ही अपने, हाँ, अपने डायरेक्शन देखते रहो अपना, और बाकी अच्छा अच्छा चीज़ें मिलती रहेंगी लाइफ में। ऑल राइट। सो नूरल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमें देख रहे हैं अभी, जो दर्शक हैं हमारे, तो पहले लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, थोड़ा सा अपने बारे में बता दो कि कहाँ से बिलोंग करते हो, है ना, और तुम्हारा बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। यस सर। सर, माय नेम इज नूर हुसैन। Currently I'm basically I'm belong to Agra. As a sir, also sir, I completed my MCA from Asian University and also BCA from DBRA University. हम्म। And sir, also have I have one elder brother. They are also HUL company. ओके ओके। आपने कब किया था नूरल ग्रेजुएशन अपनी कब की, किस ईयर में की थी? 2019 सर। 2019। ओके ओके। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बीच में गैप काफ़ी है, कि आपके कौन सी डिग्री यस थी? सर। सर BCA थी। बीसी बीसी, अच्छा हाँ ठीक है, तो मतलब आईटी से ही है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हाँ। तो बीच में आपके जो गैप वगैरह आपके काफ़ी दिख रहे हैं, राइट? तो आपने गैप कैसे, आप क्या कर रहे थे गैप में, पहले तो ये पूछना चाहूंगा मैं। सर वही गवर्नमेंट तैयारी करते थे और कुछ नहीं सर। अच्छा अच्छा, लाइक प्रॉपर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे। ओके ओके। हम्म। और आईटी में आने का कैसे सूझा आपको? क्योंकि सर गवर्नमेंट में आप देखो सर कितना कंपटीशन हो गया है आजकल सर, और अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है कि मतलब वहाँ पे हम अपना कुछ कर पाए। मतलब वैकेंसी भी नहीं आ रही है इतनी कि हम अपना पूरा टाइम वेस्ट। मैंने आप देखो सर कितना मैं टाइम वेस्ट करती हूँ वहाँ पे प्रिपरेशन करके। एज टेट की भी प्रिपरेशन करी मैंने, सीजीएल की भी प्रिपरेशन करी साथ में। मैंने कि लॉकडाउन लगा मैं लगे करूंगा 2 या 3 साल में तो कुछ हो जाए, लेकिन नहीं हुआ वहाँ पे। तो ईयर बैक करने से बेटर है। तो मैं एकदम फिर मैंने सोचा, फिर आपका एकदम ऐड आया, मैंने वहाँ बात बात करी। तो मुझे, मैं कही सर यहाँ ट्राई मारते हैं सर। मैं ऐसा थोड़ा बहुत होपलेस था मैं स्टार्टिंग में कि हाँ थोड़ा माइंड में होते हैं सवाल जवाब, मेरे माइंड में बहुत आए थे कि करना चाहिए, लेकिन मैंने लिया, रिस्क लिया, मैंने रखा ले लेते। लेकिन लेने के बाद जब मैंने वहां पे एंट्री ली आपके यहाँ, तो सर एज मुझे फिर वहां पे लगा कि चलो स्किल सीखने को मिल रही है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो ऐसा मैंने फिर वहां पे नया सीखने को सीखा, मैंने दिल से मैंने पढ़ाई करी। उसकी वजह आपने इंटरव्यू की तैयारी हुई आपके आपके हैंड ऑन से। उसके बाद प्लेसमेंट के मतलब वहाँ पे हमारे पास जो कॉल साहब में हुआ, तो सर उससे मुझे थोड़ा जब इंटरव्यू तैयारी तो उससे मुझे ऑफर मिल गया कि हाँ यहाँ मेरा कुछ हो सकता है। अब गवर्नमेंट तैयारी थोड़ा साइड में रख दो, उसका कोई यूजलेस नहीं है। अब यहाँ पे अपना करियर ग्रो करो। दैट्स राइट व्हाई। राइट। हाँ बिल्कुल, ये बात भी ठीक बोली आपने कि थोड़ा साइड रखो, क्योंकि क्या है कि तैयारी चलती रहती है लाइफ में ना, बट ये है कि थोड़ा सेटल होना पड़ता है एक टाइम के बाद, है ना? तो ये बात होती है। ओके, तो मेरे को नूरल आप बताओ, आपकी लाइक कौन सी, आपका किस किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, पहले तो ये बताओ आप। सर एज कॉग्निजेंट मेरा प्लेसमेंट हुआ है, ओके। गुड़गांव में है। हाँ, क्लाइंट कंपनी होगी, कॉग्निजेंट है, हाँ। हाँ। यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो कितना आपका पैकेज, कितना पैकेज प्रोवाइड कर रहे हो? सर मेरा यह है कि 2.5 मेरा CTC है। हम्म हम्म। नहीं, अच्छी बात है, काफी गैप भी है आपका, राइट? तो ये सब गैप को, स्टार्टिंग है सर, एज फ्रेशर भी तो हूँ मैं सर। ये यस, भी तो है वो सर। गैप, हाँ वो गैप जो है ना, तो इसीलिए फिर वो प्रेशर ही कहलाता है, राइट? इवन अगर आप फील्ड और स्विच सर मेरे मारते हैं पास तो और भी भी ऑफर प्रेशर आ है। चुके हैं, ऐसा नहीं है सर। मेरे पास अभी रिसेंटली मेरे पास अभी 2.8 का भी ऑफर आ चुका है। एक और है, मैं सर नोएडा में है। और एक ऑफर मेरे हम्म पास आ चुका है पानीपत में। लेकिन मैं एज यूजल सर सर मैं गुड़गांव की साइड गया हूँ कि यहाँ पे सर ज़्यादा IT कंपनी बहुत है, तो यहाँ हम्म मैं ग्रो कर सकता हूँ। इसलिए पानीपत ऐसा आगरा ऐसा ही है, वहाँ पे लिमिटेड कंपनी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं ज्यादा जाने ही सोच ही रहा। इसलिए तो मैंने गुड़गांव ही स्विच किया है कि कोई नहीं, सैलरी इतना इशू नहीं है। यहाँ मैं अपनी स्किल डेवलप करूँ, फिर मैं यहीं पर ही अपने आप को सेटल करने की कोशिश करूँ। गुड़गांव में हुआ है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो टोटल कितने कितने ऑफर आए थे आपको स्किल परको से? सर मेरे पास 3 ऑफर आ गए। अच्छा, तीन ऑफर ऑफर आए हैं आपके पास, बढ़िया, आने वाला बहुत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने इंटरव्यूज दिए थे आपने नूरल, इन टोटल इंटरव्यू प्रॉपर वर्चुअल?
सर वर्चुअल तो सर मैंने मैक्सिमम मैंने 10 दिए हैं। 10 टू दस 10 टू दस 12। इंटरव्यू? ओके ग्रेट, हम्म। वो वाह काफी अच्छा है। प्रैक्टिस वगैरह भी होगी होगी है ना, देते देते गलतियां यस मालूम पड़ सर। जाती हैं। सर मोटिवेशन हो गया मुझे। जो मैं ऐसे इंग्लिश बोलते मैं थोड़ा मैं सामने थोड़ा नर्वस फील होता था सर। एज अ बॉडी मेरी वो होती थी, होपलेस होती थी थोड़ी, वो मैं दूर हो गया क्योंकि एज अ हम्म मैं विजिट भी करके आया हूँ कंपनियों में। तो एज अ फेस टू फेस भी मैंने थोड़ा टास्क हम्म अपॉन किया है तो हो गया। जो आपने सिखाया एज अ थ्योरी उन्होंने वही मुझसे पूछा, मैं वही बता के उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। बिल्कुल, बहुत अच्छे। ऑल राइट, तो कितने कॉल्स आए होंगे नूरल, अगर मैं पूछना चाहूँ लाइक टोटल अभी तक? ओके, डेली कितने सर कॉल्स कॉल आते तो सर अभी भी आ रहे हैं मेरे पास, ऐसा तो सर मैं काउंट नहीं है, कॉल तो अनलिमिटेड है सर। लेकिन ऑफर लेटर मिल गया है, मैं अटेंड अभी भी कर रहा हूँ ताकि मैं और देता रहूँ वो अपनी थोड़ा इंप्रूवमेंट के लिए इंटरव्यू। लेकिन मैंने सेटल तो मैं यही हो गया हूँ। लेकिन हैं? कॉल तो हाँ, सर अभी भी आ रहे हैं, मैं काउंट तो नहीं किया, लेकिन अनलिमिटेड कॉल है सर। मैक्सिमम आप काउंट नहीं कर सकते सर, कॉल बहुत है। ओके ओके, तो आई थिंक यू आर हैप्पी, राइट? यस सर, मैं हैप्पी सर। राइट राइट, चलो बढ़िया है। तो कॉग्निजेंट का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था? क्या क्या हुआ, इंटरव्यू हुआ, फोन आया, क्या क्या था, बताने एक बार। यस सर, पहले कॉल आया तो उन्होंने सर मुझसे मेरा सेल्फ इंट्रो लिया पहले ऑन कॉल पे। उसके बाद उन्होंने फिर मेरा वर्चुअल में सर एज सर वही कॉन्फ़िगरेशन जो आपने बताया था आउटलुक को लेके, हम्म पीएचटी फाइल जो होता है वो ना, थ्योरी जो बस आपकी जो थ्योरी पूछते हैं और थ्योरी मुझसे पूछी उसको मैंने आंसर दिया वेल, उसको हम्म वेल एक्सप्लेन करके। हम्म देन फिर उन्होंने मुझे फिर तीसरा राउंड होने के उन्होंने मुझे फिर ऑफर दिया कि आपका पैकेज सर, उसके बाद फिर हम्म मेरा वहाँ पे हो गया। हाँ, आप कोई ओके, ऑफर ले सकते हैं। मान मैं लो थैंक यू। तीन, तीन से चार, तीन राउंड, चार राउंड, राइट? और 3 राउंड सर। बाकी, तीन राउंड, और बाकी कंपनीज में क्या कैसे सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे ही था, तीन राउंड के आसपास? नहीं सर, बाकी में सर एज दो 2 राउंड्स थे। जब फिजिकल में जा रहा था तो वहाँ पे 2 राउंड होते थे, हाँ लेकिन हाँ, वर्चुअल में 3 थे। अच्छा तो आप यस। वो ऑफलाइन भी गए हो, राइट? ओके, यस सर। तो अच्छा आप आपसे मैं अगर पूछूं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कौन से ज्यादा सही रहता है इंटरव्यू के टाइम, तो कैसे क्या बोलोगे अब? सर वर्चुअल जैसे कि मतलब ज्यादा रहता है क्योंकि आप बे वो ओके, लेकिन आप आराम से जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा कि मुझे अब वर्चुअल से बेटर मुझे फिजिकल ज्यादा बेटर लग गया है। क्यों? क्योंकि उसमें सर थोड़ा बहुत आप हो सकता है, क्योंकि सर इसके अंदर वर्चुअल में जो है ना उनके ऑप्शन ज्यादा होता है कि ऐसा हम्म वो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन फिजिकल में आप जो एग्जांपल दोगे ना तो उसमें आंसर वो नोटिस करते हैं कि हाँ बंदा हमारे सामने बैठ के बात कर रहा है और वो आंसर देखो सही दे रहा है। जस्ट और वो उस पर वो जेस्ट भी करते हैं कि। लेकिन वर्चुअल में सर आजकल एचआर को मानना ही पड़ जाता है कि मोस्टली लोग चीटिंग करते हैं। क्योंकि हम्म एक एचआर के मेरे पास वो भी आया था कि प्लीज चीटिंग मत करने, मैं चीटिंग नहीं करता, मैं बहुत दूर बैठता हूँ लैपटॉप से, मैं पास भी नहीं बैठता, मेरे हाथ पैर दिखते हैं मेरे लैपटॉप से। दैट्स व्हाई। क्योंकि बहुत से लोग यूज भी कर लेते हैं। करते हैं, बिल्कुल कुछ करते हैं फायदा यार, भी है, चीटिंग। कुछ हाँ, नेगेटिव भी है। यस यस, वर्चुअल का एक, हाँ वही, फिजिकल का एक और फायदा है कि तुम थोड़े वही ऑप्शंस जो तुमने बताया ना, ऑप्शंस कम हो जाते हैं, सर राइट? फिजिकल में क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। हाँ, और लोग जाके जाते भी जाओगे ना। नहीं ना, बहुत कम तुम्हें वहाँ पे लोग मिले होंगे, फिजिकल में ज्यादा लोग नहीं मिले हाँ होंगे। सर, वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है। राइट, आप तो जाएंगे सब, डायरेक्ट आपको ऑफिस में ले लेंगे और हम्म, आपको इंटरव्यू क्वेश्चन वो भी नॉर्मल सर, बस ज्यादा नहीं, हाँ, फिजिकल बहुत बेटर कम, है मेरे हिसाब से। बहुत कम आता हो तो भी हाँ हो जाता है, राइट। ओके, तो नूरल मेरे को ये बता कि बताओ कि स्किल परखों का लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कौन से सब्जेक्ट जो आपने पढ़े वो डिफिकल्ट लगे? सर एज ओवरऑल सर मुझे डिफिकल्ट तो कुछ नहीं लगा यहाँ पे। क्योंकि सर आप लोगों ने प्रैक्टिकली ऐसा कराया था स्टेप टू स्टेप। अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ऊपर से रिकॉर्डिंग और मिलती है जहाँ आप अगर आप इशू आ रहा है कि यहाँ पे आप फंसता हूँ मैं। जैसे कि एक मैम ने मुझे सर्वर ने बताया था वर्चुअल मशीन क्रिएट करना। वो हम्म, मुझे बहुत स्टेप टू स्टेप क्रिएट करना पड़ा, क्योंकि अगर जरा सी मिस्टेक से आपका लैपटॉप का ओएस चला जाएगा। वो सर डिफिकल्ट वाला, मैक्सिमम हाँ। क्वेश्चन नेटवर्किंग से आते हैं, नेटवर्किंग है और बहुत इजी टॉपिक है। हम्म जो सर ने वेल एक्सप्लेन भी किया है हमें, उनका एकदम लाइव एग्जांपल था। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल भी किया। उसके बाद सर मैक्सिमम ओएस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, बस ओएस हम्म का वो पूछ लेते हैं मैक्सिमम। जो हमारा जो होता नहीं है कि कब लॉन्च हुई, एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता पाते, पर हाँ बस वो बताते हैं कौन सा वर्जन है, ये मुझसे ये पूछ लिया तो बेटर है। हम्म उसके बाद सर सर्वर से मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आए, मतलब एक्टिव डायरेक्टली पूछी गई थी और कुछ नहीं। लेकिन सर ओवरऑल जो है थ्योरी जो है आपका जो वेल एक्सप्लेन जो किया है, अगर अच्छे से सर मैंने उसको एज अ लाइव एग्जाम्पल देख के समझाया ना तो मुझे कुछ इशू नहीं हुआ उनको बताने में। तो मैं उसको ऐसे राइट, वेल। चलिए सुन के बहुत अच्छा लगा कि थोड़ा बहुत आपके काम आया। जो भी हमारी हम्म। टीचिंग एंड एवरीथिंग है। मॉक इंटरव्यूज के बारे में क्या बोलोगे नूरल, हमारा जो मॉक इंटरव्यू का पूरा था जो? सर वही मॉक इंटरव्यू जैसा सर रियल इंटरव्यू जैसा ही फील हुआ है। जैसा मॉक इंटरव्यू का जैसे क्वेश्चन पुटअप करे सर ने, वैसे ही क्वेश्चन वहाँ पे ही पुटअप हो रहे हैं। अगर मॉक हम्म, इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाए तो सर रियल मार्क में थोड़ा बहुत इशू होता है। तो जो क्वेश्चन राइट, रिपीट होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सेम। ऐसा नहीं हम्म है कि नए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, नहीं नए क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन अगर हो गया उसी से रिपीट हो जाती ओके, नाइस। हम कंटिन्यू करेंगे ये चीज हमेशा, मॉक इंटरव्यू आई थिंक है ना, काम आता है आप लोग के। है। यस और सर। नूरल, कम्युनिकेशन के बारे में क्या बोलना चाहोगे, कितनी कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है एक कॉर्पोरेट सेक्टर में, और हमने जो करिकुलम बताया था वो कितनी हेल्प किया आपकी? सर कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से सर आपको सर अगर वीक थी, ऐसा ऐसा मेरी वीक थी तो मैंने अगर डेफिनेशन याद करी आके बोलने का चाहता है तो ऊपर सर अब याद करी चीज तो ऐसे हम बोल नहीं पाते हैं।
तो सर ऐसा राइट। अपना पास थोड़ा एड ऑन वर्ड भी करना पड़ता है, ताकि अपने तरफ से बना दिया और वो एक्सप्लेन करके वो समझ जाता है। बस उसको मुझे अच्छी तरह समझाना था कि आखिर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, तो वो मैंने बोल हम्म। दिया। और सर एक बार एंटर हो गया सर, यहाँ पे तो टोटली हिंदी में बात करते हैं, और क्या, कोई इशू वो भी तो नहीं है सर। या डेफिनेटली सिर्फ ये इंटरव्यू के सब टाइम ही। इंटरव्यू तक के टाइम, और सर वो भी डेफिनेटली याद कर लो सर, मैंने यहाँ पे फील किया है। हम्म। स्टेप याद कर लो, डेफिनेटली याद कर लो, हो गया आपका इंटरव्यू क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होता ही है, उसी को प्रिपरेशन बोलते हैं, राइट। हम्म। और हाँ जी। तो नूरल, मेरे को ये बताओ कि लाइक आपका, समझ रहे हो, फ्यूचर गोल क्या है, अगर मैं पूछना चाहूँ अब क्या है फ्यूचर गोल इसके आगे? सर फीचर बोलो सर, मेरा ऐसा वही है, सिस्टम एडमिन। ताकि अगर हम यहाँ पे L2 में हो जाऊँ, और मैं आपका वेट भी कर रहा हूँ, ताकि आपने बोला है आप हम्म जैसे कि क्लाउड का कोर्स भी लॉन्च करने जाने करेंगे, तो मैंने आपसे हम्म। बोला है क्योंकि नोटिफिकेशन दिया ताकि मैं हैंड टू हैंड उसको परचेज कर लूँ। क्योंकि मुझे या कहीं और मैंने मैंने बहुत जगह धोखे खा लिए हैं, इसलिए मुझे कहीं और नहीं भटकना। मुझे यहीं पे ही भटक के सारे कोर्स जो आप लॉन्च करोगे, मैं यहीं से ही भटक के आगे बढ़ना है। सीधी बात सर, इसलिए मैं आप श्योर ही का श्योर वेट कर श्योर। रहा हूँ। क्लाउड नहीं लॉन्च नहीं, करें जल्दी से आप, ताकि मैं आप ही बिल्कुल से वो उसको स्टडी करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही उसी पॉइंट पे ही आ रहा था कि टेस्टिंग है, राइट, सिस्टम टेस्टिंग होती है और अपना क्लाउड है, तो ये डोमेन हम हमारे हाँ। पास है, तो ये डेफिनेटली हम है ना जल्दी ही टच करेंगे। और आपके जैसे प्रीवियस जो स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उन्हें हम पहली प्रायोरिटी देने वाले हैं, तो आपके पास कॉन्टैक्ट जाएगा, ठीक है। तो प्लीज हाँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो हमें अच्छा लगेगा। जल्दी सर और लॉन्च करने, तो मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, श्योर श्योर, बहुत जल्द। ऑल राइट, तो आपको क्या लगता है, लाइक आप जैसे आपके फैमिली वाले हो गए, या है ना आपकी फैमिली में कोई दोस्त, या इवन दोस्त या कोई और कलीग है, मान लो कोई भी है, तो अगर उसे आईटी में ज्वाइन करना है, तो आप स्किल पर को रिकमेंड करोगे उसे? सर मैंने ऑलरेडी ज्वाइन करवाया हुआ है उसे, अपने दोस्त को ही, ओके। इसके पर में। राइट ये राइट। सर, उसको मैंने खुद हाँ, ही लेके आया था। नहीं नहीं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओके, तो एक फाइनल लाइक क्वेश्चन बोलो, सजेशन, आप क्या देना चाहोगे सजेशन उन लोगों को जो अभी बैच हमारे करेंटली चल रहे हैं, या वो लोग जो अपकमिंग बैचेस में जो आने वाले हैं, या व्यूवर्स हमारे, उनको एक सजेशन आप देना चाहो कुछ? तो ऐसे ये है कि बिना सोचे समझे, क्योंकि माइंड में सवाल जो उनके आ रहे होंगे, वो माइंड में सवाल मेरे भी ऑलरेडी आ चुके हैं, तो एज अ रिस्क मैंने लिया और मैंने ज्वाइन किया, तो वो भी टेंशन फ्री होके वो ज्वाइन कर सकते हैं। और बस जो टाइम आप लोग मांग रहे हैं, वो अपना टाइम होने दें। मैक्सिमम आपको 2 आवर्स या 3 आवर्स पढ़ने हैं, अगर दिल से आपने पढ़ लिया। क्योंकि मैक्सिमम अगर आप घर में रहोगे 2 आवर्स या भी पढ़ते पढ़ते, तो इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाता। और उसमें आप लाइव क्लास लेके रिकॉर्डिंग देखोगे, नोट्स बना लोगे, सिर्फ उसको याद करेंगे, हो जाएगा। जैसे जैसे सवाल जो गाइड कर रहे हैं वो लोग, बस वैसा फॉलो करोगे और मैं डाउट पूछोगे, डाउट तो सब वैसे भी आते नहीं है, क्योंकि आप लोग का वेल एक्सप्लेन ही ऐसा है, तो डाउट मोस्टली नहीं आएंगे। और अगर आते भी हैं, जो 1% चांस होता है, तो उसको क्लियर कर लो। ऊपर से ज्वाइन करके सिर्फ 2 महीने 3 महीने अपनी आपकी जॉब लग सकती है, अगर आप डेडिकेट से अपनी पढ़ाई करते हैं। और ज्वाइन कर लो, मैं तो इसी के सेवा बोलूंगा बिना टाइम वेस्ट। क्योंकि मैंने ऐड देख के 2 मिनट लगे और मैंने ले लिया रिस्क, मैंने कहा ले लो ज्वाइन। मैं सिर्फ रोड पे जा रहा था, एंड मैंने देखा, अरे मैंने कहा अच्छा, मैम से मैंने बात करी, फिर मैंने तुरंत की तुरंत मैंने पेमेंट किया। फिर मैंने अपने दोस्त को ही मैंने बोला बात कर, ज्वाइन कर, कि वो भरोसा कर, यहाँ पे उसने फिर उसने भरोसा मुझ पे किया और ज्वाइन कर लिया। आज हम दोनों खुश हैं। मैंने कि भाई तेरा उस समय जो तेरा फैसला था ना, मैं तेरे भरोसे लेके किया और तूने तुक्का मारा। मैंने कहा देख ले भाई, चलो भरोसा है ना वाले में, हमारा गाइड है ना, और ये हमें अब इसी से हमें आगे बढ़ना है। ये AWS क्लाउड का लॉन्च करेंगे, हमें कहीं और नहीं भटकना, यहाँ पे तक एक्सपीरियंस लो, जब तक हमें कॉर्पोरेट फील्ड का वो ले लेंगे, उसके बाद AWS में इजी करेंगे, वह हम वेट कर रहे हैं। तो वो भी एक्सपीरियंस ले रहा है, मैं भी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, हमारा गैप हो जाएगा। जो हमारा गैप इतना है, 2019 2026 तक मेरी अब जॉब लगी है, तो वो हम्म। भी क्लियर। ऊपर से अब क्लाउड में शिफ्ट होंगे, तो उसमें हमारा रनिंग प्रोसीजर रहेगा, ऊपर से फिर हमें पैकेज भी सही मिल जाएगा भैया के। अब ये है मेरा, और वो ज्वाइन कर लो बैच, मैं सीधे सीधे ये बोलूंगा एंड में भी। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड नूरल, बहुत बहुत ज्यादा ही आपने बोल दिया, अच्छा बोला आपने। अच्छा लगा सुन के सर मुझे। दिल से बोला कि सर मैंने ये मोस्टली देखा है कि बहुत से लोग एज अ 100% बोलते हैं। क्योंकि सर एज अ, मैं भी होनेस्ट में आपसे एक बात बोलूं, मैंने ज्वाइन किया था एज अ मन डेवलपर भी यहाँ पे आगरा में, टेक्नोशा में। वहां पे सर बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, हम्म। कॉल तक असिस्ट नहीं हुए सर, ये कॉल आए मेरे पास, मैं इंटरव्यू क्रैक कर जाऊँ, वहां पे नहीं हम्म। हुआ। लेकिन सर एज आपकी तरफ से मुझे बहुत असिस्ट मिला है, बहुत हेल्प मिली है, बहुत। और मैंने 10 to 10 मुझे उससे 1 मंथ में मेरा सिलेक्शन हो गया, पहले अब 4 4 में पर ऑफर। अब मैं वेरी सिलेक्ट नाइस। कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ पे ग्रो करना चाहिए, कहाँ नहीं। पहले मैं ये सिलेक्ट कर रहा था कि कोई मुझे फ्री में भी काम करवा ले, पहले सर मेरी ये सोच थी कि कम से कम मेरा एक्सपीरियंस हो जाए। लेकिन अब या सर ये मेरा काम हो सेटल हो गया अभी, सीधे सीधे। और सर सर विद द हेल्प ऑफ स्किल पर को उन्होंने मेरी लाइफ सेटल करी, मैं एंड में ये बोलूँ। बिल्कुल नूरल, बहुत अच्छा लगा सुन के एक्चुअली। और इवन वी आर हैप्पी कि आपके साथ है ना, आप हैं या आपके जैसे जो आपके बैच के लोग हैं प्लेस हो रहे हैं, राइट, तो वो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि जनरली उसके लिए ही हमने सारी मेहनत की है, राइट। तो बढ़िया है, अब आपको भी मालूम है कितनी कितनी वैकेंसीज हैं आईटी में, राइट। तो ये हम्म। मिथ होता है लोगों का ना कि हाँ नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। तो हाँ या सर। करेक्ट। ऑल राइट नूरल, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे,
इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू अगेन, है ना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, है ना। और कीप इन टच, हम लोग है ना मिलते रहेंगे, कभी कांटेक्ट में रहेंगे, राइट। और कुछ अपडेट आता है डेफिनेटली आपको बताएंगे, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। बाय बाय, थैंक टेक यू केयर। सर।